की पटरी पे दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। लेकिन ये रेल संसार शरीर रूपी चलती कब तक? सांसों का जब तक इसमें तेल है, ये कब तक चलती ट्रेन? सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। जीवन का भैया के तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। जीवन को भैया के तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। अब भारत बना हनुमान जी महाराज की। अच्छा, रेल पर बैठते तो टिकट भी कटती है। हाँ जी है ना जी, बोलो तो सुन लो तुम भी कान खोलकर। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। रेलगाड़ी पे बैठते हैं तो टिकट लेकर के बैठते हैं, टिकट ना हो तो काले काले कोट वाले आते हैं, धक्का मारकर बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही अगर हम लोगों के पास जिंदगी में अच्छे कर्मों की टिकट ना हो तो काले काले जम के दूत आएंगे और धक्का मारकर तुम्हें नर्क में भेज देंगे। इसलिए उठाओ दोनों हाथ। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छा, बिना टिकट पकड़े जाओ तो क्या होता है? बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। जीवन तो भैया के तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। जीवन तो भैया के तेल है, कभी पैसेंजर कभी तेल है। अब पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर चलो टिकट कटवाते हैं। जिससे भी बनते और बिगड़ते हैं, जिससे भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, जिससे भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं।
स्वार्थपूर्ण हो जाता है और रिश्ते खत्म कर लेते, जब कोई काम होता है वो रिश्ते जोड़ लेते। हाँ, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, हाथी जो चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते भी बनते और प्रभु के सिमरन का ये खेल है। गाड़ी में ट्रेन जब चलती है तो सिग्नल लेते हैं, हाँ ठीक है खाली है पटरी आया, फिर ट्रेन गाड़ी दौड़ती है। ऐसी जिंदगी में प्रभु के सिग्नल का ये खेल है, ट्रैफिक के सिग्नल का भी सुग्रीव को मिलाया, विभीषण जी को भी मिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी मिलाया, सुग्रीव को भी मिलाया, लेकिन दोनों को मिलाया भर नहीं है, दोनों को राजा भी बनाया। अच्छा इतना ही नहीं, एक खूबी और सब। सुग्रीव जी से बोले तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना है, तुम यहीं पर्वत पर बैठो, हम खुद राम जी को तुम्हारे पास ले आते हैं। ये हनुमान जी की कला है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो जो हमारी शरण में आ जाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पास चल करके जाते हैं। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत कृपा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को नहीं कहा कि तुम जाओ, भगवान से ही कहा कि चलो। और भरत जी भी जब 14 साल का वनवास राम जी को मिला और नागपुर ग्राम में बैठे हुए थे, तब भरत जी को भी हनुमान जी ने, राम जी से हनुमान जी ने मिला। इससे सिद्ध होता है कि हमारे वीर बजरंग बली की जो शरणागति ले लेता है, जो शरण में आ जाता है, उसे तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है, हनुमान जी उसके पास भगवान को ही लेकर के आ जाते हैं। बोलो सीता। एक और, जो हनुमान जी के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें घर छोड़ने की जरूरत है। जो हनुमान जी के माध्यम से जुड़ते हैं उन्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे सुग्रीव जी, इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा, विभीषण जी, इन्हें घर नहीं
कई बार घर छोड़ने वाले महात्माओं को भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन सुग्रीव जी विभीषण जी दोनों को हनुमान जी भी मिल गए, राम जी भी मिल गए और दोनों को घर में वापस भी लिया। सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बनवा दिया। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को घर भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सीताराम। वरना आजकल महात्मा भी 2 मिनट की बनते हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मटपट। और जब रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे यार घर में लड़ाई तो होती रहती और तो सब ठीक है, हमारा नाती पप्पू सो नहीं पाएगा, हमारे बिना खा नहीं पाएगा, चलो बाद में बाबा बनेंगे, अभी चलो। कुछ लोग तो ऐसे भी महात्मा बन जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी महाराज के साधक को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो केवल हनुमान जी की उपासना करने की जरूरत है। हनुमान जी स्वतः ही साधक को भगवान से मिला देते हैं। बोले क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी स्वयं राम जी के द्वार में सेवा करते हैं, और जो राम जी के द्वार में सेवा करता है उसे राम जी से मिलाने में, उन्हें राम जी से मिलाने में क्या दिक्कत? श्री जटायु जी, धन्य श्री रामचंद्रमानस के जटायु जी महाराज रावण से लड़ गए। ये हमारे भारत की वीरता है। हमारे भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते मेरे पागलों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां का पक्षी भी वीर होता। भारत की माता सीता को विदेशी राजा रावण हरण करके जब ले जा रहा था तब बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर पाए और भारत का एक वीर पक्षी जटायु रावण से लड़ गया। ये हमारे भारत की वीरता। यहाँ के पक्षी भी वीर होते। अरे पंख जरूर कट गए, रावण से मुंह खानी पड़ी, लेकिन रावण को भी नानी याद करवा दी कि भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ के तो पक्षी भी वीर होते हैं। और जब रावण ने जटायु जी के पंखों को काट दिया, रोते हुए जटायु जी पृथ्वी पर गिर गए, आंखों से आंसू आने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे। पंख कट गए तो रक्त से लहूलुहान खूनी खून हो गया। जमीन पर गिरे तो जमीन पर गिरते ही पंखों जहां कटे थे घाव बना था वहां पर मिट्टी लग गई, तड़पने लगे। राम 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 राम, आंखों में आंसू भर के राम 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 जपने लगे। किसी ने जो कान भरने वाले होते वो भी बड़े खतरनाक होते। किसी ने जटायु जी से कहा तुम दिन भर सीताराम 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 करते थे, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी वचन। बड़े राम राम जपते थे, बड़े प्रभु के सहारे रहते थे, अब क्या कर लिया तुम्हारे राम जी? अब तो नहीं आए भगवान। बड़े राम राम जपते थे, पंख और कट गए ऊपर से। पंख होते तो उड़ ही लेते, पंख होते तो अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते। लो अब तो पंख ही कट गए। और धन्य है जटायु जी, क्या गजब का जवाब दिया मेरे भोपाल के पागलों। जटायु जी आंखों में आंसू भर के पता है क्या बोले? बोले भैया भला हुआ जो हमारे पंखे कट गए। आदमी चौंके, कितना बाबरा आदमी है, एक तो पंखे कट गए, ऊपर से कहता भला हुआ जो भगवान ने हमारी पंखे काट दी। अरे मति ठीक है तुम्हारी, दिमाग ठीक है तुम्हारा। जटायु जी कहते भैया पंख हमारे ठीक कट गए, अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। और लोगों का मानना है ग्राम की बनवास माता जानकी को देखने के लिए ढूंढने के लिए गए। अरे ये तो परमात्मा है, ये तो सबकी खबर है, तो क्या माता सीता की खबर है? ये तो लीला थी भगवान की। मेरे पागलों हमारा मानना है कि प्रभु श्री राम वन में माता जानकी को खोजने के लिए नहीं गए, वो तो जटायु जी के पास पैदल चल कर गए। राम जी गए और जाकर के जटायु जी को निज गोद लिया, अपनी जटायु ली, जहां घाव था
मिट्टी लग गई। विचार करो, घाव हो और मिट्टी लग जाए और सूख जाए, कितना दर्द नहीं होता। दुख को देखकर राम जी ने अपने नैनों के जल से अभिषेक किया, आंखों से, और अपनी जटाओं को लेकर जटाएं ली और उस धूल को झड़ने लगे राम जी। एक हाथ को फेरने लगे ताकि पीड़ा ना हो। मेरे पागल, भोपाल के प्यारे पागल, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, राम जी जैसा, हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं है। कोई दूसरा दयावान नहीं है। हमारे हनुमान जी जैसा, हमारे राम जी जैसा, इनके जैसा कौन दयालु हो। ये बड़े कृपालु हैं, बड़े सौम्य हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्तधारी पर हनुमत से सब सुख करें, और देवता ध्यान भी नहीं देते। भाग्य में जो लिखा है वो मिलना है, लेकिन भाग्य में जो नहीं भी लिखा वो हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त हो जाए। भाभी में सकहि त्रिपुरारी, भाभी में सकहि त्रिपुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा उसको कर्म के लिखे को कोई मिट नहीं सकता सिवा शंकर के, महादेव के। और भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि जाओ संतान नहीं होगी, तो आपको जितना करो संतान नहीं होगी। और महाराज पाना हो तो क्या करना होगा? माई बाप अगर शंकर जी की कृपा हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है आप वो भी संसार कर पाएंगे। और मेरे पागलों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि भाग्य में जो लिखा वो तो मिलेगा, जो नहीं लिखा वो भी आप हनुमान जी की भक्ति से पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी है। हम नहीं कहते, हनुमान चालीसा पढ़िए, शंकर सुमन केसरी, सकहि त्रिपुरारी। भाग्य में लिखे हुए को मिटा करके खाली झोली को भर देने